नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हर जगह एक सवाल पूछा जा रहा है कि ईरान में युद्ध शुरू हो गया है, स्टॉक मार्केट का क्या होगा क्योंकि काफ़ी गिरा है, आज भी काफ़ी गिरा है। गोल्ड कितना बढ़ेगा क्योंकि गोल्ड ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है। क्या हमें सारे शेयर बेच देने चाहिए? और टीवी पर देखिए तो मिसाइल जा रही है, तेल के टैंकर जल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन हो चुकी है और उसी समय लाखों लोग अपने मोबाइल पर पैनिक सेलिंग भी कर रहे हैं क्योंकि ये भी सत्य है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूं जो वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं और अगर आपने इसे समझ लिया तो युद्ध में भी आपका पैसा बच सकता है और बढ़ सकता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल और हमारे इस चैनल पर हम फाइनेंस को बहुत सिंपल भाषा में बताते हैं ताकि बिगिनर्स भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो तो मेरी यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो मैं 21 सालों से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करता हूं उसमें क्या मेरा नज़रिया है, क्या माइक्रो मैक्रो है। क्योंकि लोगों को लगता है टिप्स से पैसा बनता है, नहीं, टिप्स से पैसा नहीं बनता है। जब तक कि आप माइक्रो मैक्रो को नहीं समझेंगे, फंडामेंटल को नहीं समझेंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। तो आप जरूर यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। आज हम समझेंगे वॉर में मार्केट क्यों गिरते हैं, फिर अचानक रिकवर क्यों करते हैं, स्मार्ट मनी क्या करती है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, यानी सब कुछ 360 डिग्री की एनालिसिस। तो वॉर के समय मार्केट में क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले इतिहास को देखना होगा क्योंकि मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैटर्न। तो हम गल्फ वार चलते हैं 1990, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, S&P 500 लगभग 11% गिरा, ऑयल का प्राइस बढ़ा 130%। लेकिन फिर क्या हुआ, 5 महीने बाद मार्केट रिकवर हो गया और अगले साल मार्केट 13% ऊपर था। अब हम आते हैं 9/11 अटैक 2011, जब अमेरिका पे आतंकवादी हमला हुआ, यूएस मार्केट 12% गिरा, एयरलाइन स्टॉक क्रैश हो गए। लेकिन फिर 1 महीने में मार्केट स्टेबलाइज हो गया। अब आते हैं रसिया यूक्रेन वॉर जो 2022 में हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, ग्लोबल मार्केट 6 से 8% गिर गए, ऑयल प्राइस $120 पर बैरल पहुंच गया। लेकिन 3 से 4 महीने में मार्केट रिकवर कर गया। इस रिकवरी में इंडियन मार्केट की भी बात करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है, हर बार वही पैटर्न है, शॉक लगता है, पैनिक सेलिंग आती है, रिकवरी होती है और सबसे ज्यादा पैसा को कौन कमाता है, जो पैनिक नहीं करता है, जो डरता नहीं। अब इसमें इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब युद्ध की खबर आती है तो 3 गलती होती है। पहला होता है पैनिक सेलिंग, लोग अपने अच्छे शेयर बेच देते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास कोई दिग्गज शेयर है, निफ्टी 50 के टॉप 5, टॉप 3, टॉप 10 शेयर में से है, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी खरीद रखी है बट वॉर का न्यूज देखा और डर के बेच दिया। दूसरा फ्रीज, लोग कैश लेकर बैठ जाते हैं, डर के कारण कोई डिसीजन नहीं लेते। और तीसरा पैनिक बाइंग, अरे सुनते हैं गोल्ड बढ़ रहा है, ऑयल बढ़ रहा है, डिफेंस शेयर बढ़ रहे हैं और पैनिक में पिक पर खरीदारी कर लेते हैं, यानी लो पर बेचो, हाई पर खरीदो। ये क्लासिक पैटर्न है जो आप में से हर लोग किसी न किसी एंगल से करते ही करते हैं। ईमानदारी से सच बताइएगा कमेंट में, ऐसा हुआ है या नहीं, पैनिक में बेचा है या नहीं। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं। उनका रूल सिंपल है, फॉलो द मनी। मार्केट को एक बैलेंस समझिए, इसके अंदर पैसा अलग अलग सेक्टर में लगा। एग्जांपल के लिए टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, कमोडिटी, इंफ्रा। वार आने पर पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में रोटेट हो रहा है और स्मार्ट मनी इस रोटेशन को पकड़ने पर फोकस करती है। और वॉर के 3 फेज होते हैं, मतलब जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है उसमें 3 फेज होते हैं। फेज 1, पहला झटका लगना, शॉक, ये डेंजरस फेज है। ड्यूरेशन समझिएगा क्योंकि ये काम आएगा, कुछ दिन से कुछ हफ्ते। इसमें मार्केट गिरता है, फियर इंडेक्स बढ़ता है, मीडिया डर फैलाती है और जो अभी हो रहा है, इसमें ऑयल का प्राइस बढ़ता है, डिफेंस स्टॉक उछलते हैं और यही ट्रैप है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर डिफेंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या पैनिक में घबराने की कोशिश करते हैं। दूसरा है फेज 2, रीप्राइसिंग। कुछ दिन के बाद मार्केट रियलिटी को समझने लगता है, इन्वेस्टर एनालाइज करते हैं, क्या ऑयल सप्लाई सच में रुकी है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ है, क्या शिपिंग रूट बदले हैं, क्या डिस्ट्रप्शन टेम्पररी है। तो मार्केट धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगती है, जिसको मैं कहता हूं थप्पड़ खाते खाते इंसान थिरथर बन जाता है। फेज 3, रोटेशन शुरू होता है। तो ये फेज जहां वेल्थ बनता है, कैपिटल रोटेट होता है। वॉर के बाद सरकार स्पेंडिंग बढ़ाती है, कहाँ पे, डिफेंस पे, ड्रोन पे, एआई पे, एनर्जी पे, और वही सेक्टर अगले 5 से 10 साल में ग्रो करते हैं। अब स्मार्ट मनी क्या कर रहा है, इसी पर फोकस कर रहा है। अब एक रियल एग्जांपल बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। रसिया यूक्रेन वॉर, एनर्जी कंपनी फोकस करो, एक्सॉन मोबिल, इनका प्रॉफिट 2021 में $23 बिलियन, 2022 में $55 बिलियन, इतिहास का हाईएस्ट प्रॉफिट। डिफेंस कंपनी आ जाओ, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रुमैन, इनके ऑर्डर रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। ये मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, देश के शेयर नहीं, क्योंकि हो सकता है आप ढूंढना शुरू करो, तो ये मैं क्लियर कर दिया। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए,
रूल 1, पैनिक सेलिंग मत करो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो शॉर्ट टर्म न्यूज़ के कारण मत बेचो। रूल 2, पिक पर कमोडिटीज़ मत खरीदो, क्योंकि वॉर न्यूज़ के बाद क्या होता है, मोस्टली ऑयल, डिफेंस स्टॉक अक्सर शॉर्ट टर्म में पैनिक पे जाते हैं और फिर जब वॉर ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो रिटेल वाले वहीं फंसते हैं। रूल 3, हमेशा सिखाता आया हूँ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, आपका विजन 5 साल का है, इक्विटी, गोल्ड, कमोडिटी और कैश का बफर। आज रसिया यूक्रेन वॉर चला, लंबा आज भी चल रहा है, बट कुछ दिन के बाद शांति हुई। ये वॉर चल रहा है, कुछ दिन के बाद शांति होगी। तो स्ट्रक्चरल सेक्टर पे फोकस कीजिए। वॉर के बाद ग्रोथ आती है। ग्रोथ कहाँ कहाँ आएगी? डिफेंस, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी, इंफ्रा। जहाँ जहाँ कमी लगेगी इस वॉर से सीखने को मिलेगा, वहाँ आएगी। वॉर हमेशा पेनी कंडीशन लाती है, स्थिति को खराब करती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में फियर टेम्पररी होता है, कैपिटल परमानेंट होता है। जो इन्वेस्टर डर जाते हैं वो नुकसान करते हैं, और जो इन्वेस्टर इस पूरे पैटर्न को समझते हैं, जानते हैं, वही वेल्थ बनाते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको 2 बार 3 बार समझना चाहिए, पूरा फेज, पूरा साइकिल को समझना चाहिए, उसको नोट करना चाहिए। तो आप इस सारे फेज को, क्योंकि मैक्सिमम लोग कोविड के बाद आए होंगे तो उनके लिए शायद ये नया हो सकता है, वो पुरानी स्टोरी को, तो ये पूरे फेज को जब पेपर में नोट करेंगे और चीज़ें खत्म होने के बाद वो रियलाइज होगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक मुकुल अग्रवाल सर को फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत जेन्युइन तरीके से अपने 20-21 साल के एक्सपीरियंस से सब कुछ अच्छे तरीके से बताया, जिसने आपकी हेल्प की। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि क्या सीखा आज की वीडियो से। और डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में अकाउंट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आप हमारे साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।